नमस्कार नमस्कार। सब कैसे हैं आप? हमेशा की तरह अपने प्यारे ऑन पैसिव परिवार के साथ यहां होकर अच्छा लगा। आज मंगलवार है 22 अक्टूबर। आशा है कि आप जहां भी हों सबका दिन अच्छा बीत रहा हो। कल के मंडे फन डे के लिए जेन को बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में बहुत मजा आया है ना। हमेशा हफ्ते की अच्छी शुरुआत करवाता है। ऑन पैसिव अपडेट्स के बारे में ओईएस या नए पॉपअप्स आदि कुछ नहीं चल रहा। एकमात्र अपडेट वो है जो मार्टी ने अपने लाइव में आधे घंटे पहले बताया। कल रात उसे और क्रिस को हमारे सीईओ आशिमु फराहा से कुछ मैसेज मिले थे। मार्टी ने कहा कि वो जो जल्द ला रहे हैं उसके लिए वो बेहद उत्साहित लग रहे थे। तो हमेशा की तरह दोस्तों, कृपया रोज कम से कम एक बार लॉग इन करें। विभिन्न यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पर भी नजर रखें। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा आप लोग सबसे पहले जानेंगे। लेकिन यह स्पष्ट है ना? वह पर्दे के पीछे खड़ी मेहनत कर रहा है। ऑन पैसिव के अगले चरण के लिए सब कुछ तैयार कर रहा है। हम कह रहे हैं कि मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र एक होल्डिंग एरिया है जो हमें आगे की जानकारी देता है। तो दोस्तों, जुड़े रहें और नए पॉपअप्स की तलाश करते रहें। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आप लॉगिन में परेशानी हो रही है तो सपोर्ट नेटवर्क अभी बंद है, पर जल्द ही चालू हो जाएगा। और जो समस्याएं लोगों को हो सकती हैं, जैसे खोए हुए पासवर्ड या गलत ईमेल या वैकल्पिक ईमेल या कुछ भी, आप उन्हें ठीक कर पाएंगे जब यह सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप या आपके संगठन के लोग लॉग इन नहीं कर पाए हैं तो कृपया उन्हें ऐसा करने के लिए कहें। चलिए अब आज के विषय पर बात करते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, अगर कोई खबर नहीं है तो मैं कुछ ऐसा लाने की कोशिश करता हूं जो आपके काम आ सकता है, जो आपकी ऑन पैसिव यात्रा में मदद कर सकता है। और आज का विषय है निरंतरता। मेरी राय में यह वास्तव में सफलता की कुंजी है। मैंने कई बार कहा है कि निरंतरता महत्वपूर्ण है, और मुझे क्यों लगता है कि निरंतर रहना वाकई फायदेमंद है। लोगों में अनुशासन और लगन की कमी होती है। यही अच्छों को औरों से अलग करता है। इसका मतलब लिंग के संदर्भ में कठोर नहीं है। मेरा मतलब है जो सफल होते हैं और जो नहीं। किसी भी काम में निरंतर रहना वाकई मुश्किल है। हर रोज उसी समय पर तैयार होना जो आप करने का फैसला कर रहे हैं, और कुछ मूल्यवान पेश करना जो लोगों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हो, बहुत मेहनत का काम है। मसलन YouTube पर लगातार वीडियो बनाना और नया कंटेंट लाना बहुत मेहनत का काम है। इसमें निरंतर रहने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा। और यह एक मुख्य बात है जिसे आपको याद रखना है। निरंतर रहने के लिए आपको अपने मूल उद्देश्य को याद रखना होगा। आप जो भी कर रहे हैं उसका यही आपका कारण और लक्ष्य है, और यही वो चीज है जिसे आपको मजबूती से थामे रखना है, ताकि अगर आपका दिन बुरा गया हो तो आप खुद को झाड़ पोंछ कर फिर से शुरू कर सकें और अपने दर्शकों से किए वादे पूरे कर सकें, चाहे वो YouTube पर हो या आप व्लॉग या ब्लॉग कर रहे हो। अगर आप ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं तो आपको उसी नियमित अंतराल पर करना होगा जैसा आपने वादा किया है। मुझे पता है कि कई लोग उतने वीडियो नहीं बना सकते जितने मैं रोजाना लाइव में बनाता हूं। मैं ये समझता हूं, और मुझे पता है कि लोगों के पास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और भी बहुत कुछ होता है। मेरे पास इसे करने का समय है, और इसीलिए मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं यही करूंगा। मुझे आपको जानकारी देने और बदलावों पर नजर रखने से बढ़कर कुछ भी पसंद नहीं है। एंड्रयू कोलहर्न, बहुत शुक्रिया दोस्त आपके सुपर स्टिकर के लिए। बहुत दयालु और सराहनीय है आपका। तो
जो भी हो, चाहे आप हफ्ते में करें, जैसे जूली और माइकल, वो सोमवार को एक लाइव करते हैं, उन्हें अच्छे व्यूज मिलते हैं। क्यों? कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। उन्हें अच्छे व्यूइंग फिगर्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि वे हर सोमवार एक ही समय पर करते हैं। जेन और मैं हर सोमवार को मंडे फन करते हैं, एक ही समय, एक ही थीम और बाकी सब। निरंतरता और बदलाव में भ्रमित न हो। निरंतर रहना यानी नियमित रूप से आना, इवेंट्स या पोस्ट्स को एक ही समय पर नियमित फॉर्मेट में करना। ये किसी की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का। और आप इस निरंतरता के भीतर बदलाव कर सकते हैं, यहां तक कि नया फॉर्मेट भी अपना सकते हैं। दिशा बदलने और समायोजन में कुछ गलत नहीं है। यह एक सामान्य तरीका है जिससे आप बढ़ते हैं। आपको बेहतर बनने के लिए बढ़ना, विकसित होना और बदलना होगा। ऐसा न करने पर आप बेहतर नहीं बन पाएंगे। मेरे लिए निरंतरता सफलता का सबसे बड़ा कारण रही है। लोग आपको देखने की उम्मीद नहीं करते, पर यह आपकी वफादारी और क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि आप अपने वादे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निरंतरता आपको अधिक आधिकारिक व्यक्ति बनाती है। निरंतरता निश्चित रूप से आपको अधिक प्रतिष्ठा भी देती है। मुझे पता है कि लोगों के बुरे दिन होते हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको गहराई से सोचना होगा और याद रखना होगा कि आप यह क्यों कर रहे हैं। ऐसा करें। मैं यह अपने निष्क्रिय व्यवसाय के लिए करता हूं, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए कि यह आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। मैंने कई बार कहा है कि जब कोई खबर नहीं होती तो मेरी बातें किसी एक व्यक्ति को भी मदद कर सकें, जिससे वे सोचें, हाँ ठीक है, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। मैं कोई गुरु या प्रेरक नहीं, बस एक आम आदमी हूं जिसने रास्ते में बहुत कुछ सीखा है। मैं बस अपना अनुभव बांट रहा हूं ताकि आप उन मुश्किलों से न गुजरें जिनसे मैं गुजरा हूं। निरंतरता वास्तव में सबसे आसान चीजों में से एक है, क्योंकि आपको बस वहां पहुंचना है जब आप कहते हैं कि आप पहुंचेंगे, और वही करना है जो आपने कहा था। जरूरी नहीं कि आप अच्छे हों, पर जो भी करें उसमें निरंतर रहें। आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, जैसे एक टीवी कार्यक्रम है ना। कई लोग टीवी सीरीज के आदी हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह किस समय आता है, किस दिन आता है, और वे इसे देखना सुनिश्चित करते हैं क्योंकि यह एक निश्चित समय पर आता है। लोग मार्टी और क्रिस के समय के आदी हो जाते हैं, और मेरे समय के भी, और जैसा मैंने कहा जूली और माइकल के भी। और जब हीरोज और ओटेक प्रो चालू होते हैं और डिजिटल ब्लूप्रिंट जिसमें मैं आज रात हूं, वैसे वह दोपहर 2 बजे है, पूर्वी समय शाम 7 बजे। ये सब निरंतरता का हिस्सा है। मैं अब YouTube के बारे में बात कर रहा हूं और जो जानता हूं, पर ऐसे और क्षेत्र हैं जहां आप निरंतर रह सकते हैं। अगर आप व्लॉग, ब्लॉग या पोस्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, वह सब निरंतरता का हिस्सा है। जो आप कर रहे हैं उसमें सक्रिय रहना। आज मैं यही बताना चाहता था कि मेरे लिए निरंतरता वास्तव में सफल व्यवसाय की कुंजी है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अगर आप ईमेल द्वारा फॉलो अप कर रहे हैं किसी भी व्यवसाय में लोगों के साथ, यह जरूरी नहीं कि पैसिव इनकम से ही संबंधित हो, लेकिन कोई भी व्यवसाय, और आपने तय किया है कि हर व्यक्ति को 4 ईमेल मिलेंगे एक नियमित आधार पर, या जो भी हो, आपको जो कर रहे हैं उसमें निरंतर रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं ठीक है, मुझे 1 या 2 ही मिले, या जो भी हो सकता है, आपको हर एक में निरंतर रहना होगा। अब मुझे गलत मत समझो, कभी कुछ चीजें काम करती हैं और कभी कुछ काम नहीं करती, पर निर्णय लेने के लिए आपको कुछ समय तक निरंतर रहना होगा। क्योंकि अगर सब अनियोजित है,
अगर संरचित नहीं है और बाकी सब, तो वह वांछित प्रभाव नहीं डालेगा जो आप अपने व्यवसाय पर चाहते हैं। इसलिए मेरे लिए आपको जो कर रहे हैं उसमें निरंतर रहना चाहिए। खैर, आज बस इतना ही संक्षेप में। कल बुधवार को मैं फिर से लाइव आऊंगा। उम्मीद है कि हमें कुछ और जानकारी मिलेगी मार्टी, क्रिस या मेरे द्वारा या हमारे बैक ऑफिस के पॉपअप से। वैसे आज आने के लिए बहुत धन्यवाद। यह बहुत खुशी की बात रही। कल फिर मिलेंगे, नई जानकारी ना हो तो नए विषय के साथ। मेरी ओर से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।